नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और आज की चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं रुपेश गोयल जो कि ग्वार के एक्सपर्ट हैं, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, अजय गोयल हैं शिवाजी रोलर फ्लावर मिल के, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ग्वार से कर लेते हैं क्योंकि ग्वार में एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। तो रुपेश जी, आप जरा बताएं, जो तेज़ी हमने ग्वार में देखी है, हालांकि कारोबार के आखिर में ये तेजी थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी अभी क्या सेंटीमेंट बनता हुआ आपको दिख रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी। ग्वार का जो प्राइसेस है वो 90 रुपए गम से 130 रुपए का जो गम है वो हम पिछले 45 दिनों में अचीव कर चुके हैं। तो ये अराउंड 45% की जो है तेजी आई है। ये तेजी सिर्फ इसी बात की आई कि जो ट्रेड ग्वार की क्रॉप को बड़ी ज्यादा समझता था, वो कुछ यील्ड की कमी के कारण, कुछ किसान के होल्ड होने के कारण अराइवल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इसीलिए जो मार्केट में शॉर्ट थे उनको कटना पड़ा और प्राइसेस जो है पिछले साल के जो प्राइसेस जो चल रहे तो 6,000-6500 रुपए के चल रहे थे, वहां मार्केट आ गया। अब ये जो 13,200 का एक जो दायरा है जहां गम क्रॉस नहीं कर पा रहा, ये पिछले 7 सालों का ग्वार गम का हाईएस्ट प्राइसेस है, 6 से 7 साल का। तो यहाँ पर पिछले सालों में जो लोग फंसे हुए थे वो लोगों की मुनाफा वसूली आती है, तो यहाँ से हर बार बाजार वापस 120 रुपए के आसपास आता है। कमजोर फसल के या अच्छी डिमांड के कारण वापस 130 तक आ रहा है और वापस 130-32 में सेलिंग आ रही है। ये बाजार पिछले 45 दिनों का रूपरेखा चलनी यही चल रही है मृत्युंजय जी। अच्छा, तो यही तो आगे का ट्रेंड क्या दिख रहा है अभी आपको? आगे का ट्रेंड किसान तय करेगा। किसान की बिकवाली आएगी या नहीं आएगी, किसान कब तक माल को रोकेगा, ये ही बाजार के मतलब अराइवल्स ही तय करेंगी कि भी, क्योंकि डिमांड को मैं एनुअलाइज मानता हूं हमेशा। डिमांड को अपने 10-20 दिन या एक महीने की डिमांड के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हमें पूरे साल 1,20,00,000 बोरी ग्वार चाहिए। अगर हम एक एवरेज पिछले साल जितना एक्सपोर्ट कर पाए, जो कि आराम से कर लेंगे, और अभी तक पिछले 2 महीने ग्वार को आते हुए हो गए 23 लाख क्विंटल ग्वार बाजार में आया है। तो अभी हमें अगले 10 महीनों में 97 लाख बोरी ग्वार और चाहिए। अब वो माल कैरी ओवर स्टॉक से निकलना है या जो नया पैदा हुआ है वो किसान के घर से निकलना है। तो किसान उत्पादन को लेकर क्या है रुपेश जी, क्योंकि उत्पादन के आंकड़ों में कुछ बदलाव आया है आपके आंकड़ों में? उत्पादन आज की जो अराइवल्स की स्थिति है उसको देखते हुए 80 लाख बैग की फसल हमें माननी चाहिए कि भी 80 लाख बोरी बैग की फसल हम अचीव कर पाएंगे इस साल। अच्छा, नहीं, कुछ सवाल अभी आए थे हमारे पास इसी शो में, और उसमें से कैलकुलेशन के जरिए सवाल पूछा जा रहा था कि 51 लाख बोरी से ज्यादा का उत्पादन नहीं होगा जिस तरह की अराइवल है उसको देखते हुए। मैं अजय जी को जानता हूं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। उनकी अपनी एक कैलकुलेशन है, उसको गलत सही मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें डायरेक्ट 15-20% जो है ग्वार डायरेक्ट भी जो खेतों से सीधा मिलिंग में जाता है वो इस आमदनी में नहीं आता। अच्छा, 51 लाख बोरी तो आज के दिन बहुत कमजोर आंकड़े कह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत ट्रेड में बड़ी मुश्किल होने वाली है एक्सपोर्टर के लिए कि भाई फिर सप्लाई कहां से आएगी। लेकिन मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि बनानी बेल्ट के जो किसान है वो और कुछ प्राइस बढ़ने पे अराइवल्स बढ़े तो फसल 80 लाख तक जा पाए, लेकिन फसल निसंदेह अब 80 से ऊपर तो नहीं लग रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुपेश जी आपका जुड़ने के लिए और ग्वार पर अपनी बात रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अजय जी, अब ग्वार में नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए अब ग्वार में? गुड इवनिंग।
जी, जब से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर अब एक अच्छा उछाल वापस लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम दिसंबर मिड की तरफ पहुंच रहे हैं, वहां पे हम अराइवल्स में कंटिन्यू ड्रॉप देख रहे हैं। एक डेटा में अभी देख रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय यूएस गवर्नमेंट ऑन गैस इंडस्ट्री 2021 का जो डेटा रिलीज हुआ है, जिसमें 144 बिलियन के आसपास का अमाउंट बताया जा रहा है। जो उम्मीद है कि इस बार ये एक्सपेंडिचर थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक नई रैली हम गवार में आते हुए देखेंगे। टेक्निकली देखें तो 6150 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वीकली क्लोज 6150 के ऊपर बनता है तो मुझे लगता है इमीडिएट में हम 6850 का लेवल देख सकते हैं। और जैसे मैंने 7000 का लेवल बताया जनवरी मिड से एंड तक, वो बिल्कुल मिलेगा। वहीं गवार गम का रेशियो इस वक्त 2.14 के करीब है, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 2.5 का लेवल अचीव कर सकता है, जिसका मतलब है गवार गम ज्यादा तेज दिखाएगा। टेक्निकली 13200 के ऊपर अगर वीकली क्लोज कंटिन्यू रह जाता है गवार गम का, तो ये बिल्कुल 15 साढ़े 15 का तो बैर मिनिमम है। और जिस ढंग से क्रॉप की एस्टिमेट्स लग रहे हैं कि 80 से लेके 50 के बीच की लड़ाई चल रही है अब, अगर यहाँ पे अगर थोड़ी भी और ड्रॉप आता है, फॉर एग्जांपल 75 के नीचे, तो आई थिंक जो 16-17 के लेवल पहले सपने दिख रहे थे वो अचीवेबल हो सकते हैं। बट थोड़ा सा क्रॉप को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके ऊपर नजर रखिए। बट ओवरऑल काउंटर टेक्निकली काफी स्ट्रांग और बुलिश है। ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक खबर है गेहूं को लेकर। गेहूं के दाम बढ़े हैं। खबर ये आई है कि पिछले कुछ दिनों में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है और 6 से 7% डेढ़ महीने में गेहूं के दाम बढ़े हैं। ये दाम क्यों बढ़े हैं, क्या आगे और बढ़ेंगे, ये बताने के लिए अजय गोयल साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय जी बताइए, ये तेजी क्यों आई है? देखिए, ये तेजी जो है सबको अनुमान था कि आने वाली है, क्योंकि इस साल जो है क्रॉप जो है काफी शॉर्ट है और जो नेशनल फिगर्स थे वो शुरू में 100 मिलियन टन से ऊपर थे। अब जो है धीरे धीरे पता चल रहा है कि हो सकता है ये 85 और 95 के बीच में है। और सही आंकड़ा तो जो है एक आध और महीने बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल फिर भी जो है मिलों के पास एक आध महीने का स्टॉक है। लेकिन जनवरी एंड और फरवरी में तो जो है कहाँ से आएगा गेहूं, यही समस्या है। क्या सर आगे और तेजी देख रहे हैं आप? देखिए, अगर निरंतर जो है सप्लाई आती रही मार्केट में तो बाजार स्थिर रहेगा, लेकिन अभी सप्लाई जो है बहुत कम है। और सबसे अद्भुत बात इस समय ये है कि जो ज्यादा मांग है वो यूपी जैसे स्टेट से आ रही है। मतलब जो है नॉर्मली यूपी हर साल जो है एंड तक गेहूं देता है और खुद के पास भी रहता है, लेकिन इस साल यूपी बिहार जैसे प्रांतों से जो है डिमांड आ रही है गेहूं। अच्छा, तो हो सकता है बाजार जो है थोड़ा और भड़के, पर वो तब भड़केगा जब अगर सही मायने में डिमांड आए। आज की तारीख में ऊंचे दामों के कारण डिमांड भी कमजोर हो गई है, बहुत कमजोर हो गई। ओह, तो सर डिमांड कमजोर हो गई सर, तो फिर सप्लाई को लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए? हाँ, लेकिन अगर डिमांड आती है, क्योंकि अभी भी जो है 3-3.5 महीने या नए क्रॉप को आने में, देखिए 14-15 अप्रैल बैसाखी होती, तभी सही मायने में क्रॉप आती है। उससे पहले जो आती है वो छुटपुट इधर उधर थोड़ी बहुत क्रॉप आती है। लेकिन सही महीने में होली और बैसाखी के बीच में ही अराइवल स्टार्ट होगी। एक क्रॉप को लेकर क्या रिपोर्ट सर? देखिए, इस साल तो जो है बुआई के आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं हर स्टेट से, और सबको अनुमान है कि कम से कम 5-10% ज्यादा एरिया इस साल जो है गेहूं में चला जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में गेहूं की कीमतों के ऊपर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड पर अनुज जी आप बताएं कि आज शाम के लिए क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? गोल्ड का मार्केट अच्छी तेजी के बाद एक दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है, 54,000 के आसपास गोल्ड घूम रहा है। आज क्या ट्रेड देख रहे हैं आप? देखिए मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। जो गोल्ड का ट्रेंड है वो एक रेंज में अटक गया है। 1800 का एक रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया, उसके बाद एक रेंज में अटकता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक टाइट रेंज में रहेगा। इन लेवल्स के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है, कंपल्सिव ट्रेड करना है, तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। 54,150 के आसपास बिकवाली करें, 54,410 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 53,700 तक हो सकता है। और अगर 53,700 के आसपास भाव मिले तो वहां अगेन खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम पिछले एक हफ्ते से देखें तो मार्केट काफी टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड देख सकते हैं। ओके, तो गोल्ड पर आपकी राय बिकवाली की है। 53,700 का टारगेट, 54,150 पर बेचें, 54,410 का स्टॉप लॉस। चांदी पर आपका व्यू है जी? सिल्वर में आज शाम के लिए क्या किया जाए?
देखिए, सोने और चांदी दोनों में हम देख रहे हैं मार्केट एक ठहराव ले रहा है। एक्सपायरी इसके पहले भी हमने देखा था, बट शॉर्ट करने जैसी नहीं लग रही सिचुएशन, बिकॉज मार्केट काफी कंसोलिडेशन में है। एक पुलबैक पॉसिबल है, जो हमें लगता है कि 65,800 65,700 तक का लेवल मिलता है, तो उस पुलबैक पे लेके चलिए। अपसाइड कैप जरूर है, जो 66,500 से 67,000 का लेवल दिखा देगा, बट आज ट्रेड थोड़े से स्टडी रहेंगे, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी है सिल्वर के ऊपर, लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पराग का, कानपुर से। पूछिए पराग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मेरा सवाल आ जाए केडिया जी था कि आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? 54,065 का लेवल है गोल्ड का। केडिया जी क्या करें आज? देखिए, इंटरनेशनल में तो मुझे लगता है कि 1800 के ऊपर अभी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वजह से प्राइसेस 2-3 दिन से होल्ड है। दायरा बना रहेगा जो मुझे लगता है कि 53,900 से लेके 54,250 का है, तो बेटर है कि 53,900 के ड्रॉप पे लेके चलिए। 54,200 250 तक का मैक्सिमम अपसाइड रहेगा, बट कोई भी पोजीशन कैरी मत कीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते फेड में रेट हाइक रहेगा, जिसका एक नेगेटिव असर टेम्पररी गोल्ड को एक बार ड्रॉप ला सकता है। बट आज के लिए लेके चलिए 54,200 के टारगेट के लिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर राजेंद्र हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेंद्र जी। मेरे को ये पूछना है जी कि गोल्ड जो है 55,000 को क्रॉस करेगा क्या नियर फ्यूचर में? क्या नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में क्या गोल्ड 55,000 के लेवल को क्रॉस करेगा? बताइए अनुज जी, क्या कहना है आपका? देखिए, डेफिनेटली करेगा। अभी जो मार्केट है ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इंट्राडे में जिस तरीके का डेटा है, मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है। तो अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। तो हमारा मानना है कि आपको जनवरी एंड तक आपको 55,000 का लेवल गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा, और मान रहे हैं कि ऊपर में 1850 1880 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड और सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो पोजिशनल तौर पर अगर किसी को लेना है तो खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। और अगला सवाल है प्रमोद का। पूछिए प्रमोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। ये मुझे केडिया जी से जानना है कि जीरा क्या 30,000 करोगे क्या? जीरा क्या 30,000 के लेवल को क्रॉस करेगा? बताइए अजय जी। बिल्कुल, जैसे उम्मीद थी उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि सोइंग के फिगर्स इतने अट्रैक्टिव नहीं है, और जर्मिनेशन का इशू काफी जगह है, क्योंकि टेम्परेचर दिन के सेशन में काफी बढ़ रहा है। और सेकेंडली हमने देखा जहाँ पे 2 बार पानी लगता है, वहां पे 5 बार पानी देने के बावजूद भी जर्मिनेशन नहीं हुए राजस्थान के कुछ एरियाज में। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है जीरा आराम से 300 का लेवल क्रॉस करेगा, बट ध्यान रखिए ये जो तेजी मिलेगी आपको जनवरी फरवरी में मिलेगी, तो मे भी आगे जाके थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है प्राइजेस में, बट 300 का लेवल आप 15 जनवरी के बाद आराम से देख पाएंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 30,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है। अगला सवाल है सतवीर का। पूछिए सतवीर जी। जी नमस्कार सर, आपसे एक शिकायत भी है और एक प्रश्न भी। मेरा शिकायत ये है, आप सोने पे तो 11:30 बजे भी, 3:30 बजे, 5:30 बजे भी हमेशा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन चांदी को आप भूल जाते हैं। चांदी के साथ आप सोतेला व्यवहार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे 11:30 बजे देख लीजिए। आज सवेरे का 11:30 बजे को देख लिया, सोने चांदी दोनों भाव पूछा, खाली सोने में पूछा, फिर चांदी भूल गए। नहीं, चांदी क्या बात कर रहे हैं सर? चांदी तो हमारी बहुत सर, हमारी नहीं, क्या बात करते हैं? मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है, चांदी साथ सोता व्यवहार करते हैं। नहीं, देखिए वैल्यू के हिसाब से ना बताइए सर, 66,000 में 1 किलो चांदी मिलती है ना, और 10 ग्राम सोने के लिए आपको 54,000 देना पड़ता है। तो सर थोड़ा सा तो जिसका भाव ज्यादा है, जिसका वैल्यू ज्यादा है, उसको थोड़ा तवज्जो देना तो पड़ेगा, लेकिन चांदी को भूलते नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पूछिए क्या सवाल है चांदी पर? गरीब तो चांदी की सर, मेरा प्रश्न ये है कि ये फेड की मीटिंग से पहले चांदी नीचे में कहां तक जा सकती है? चांदी नीचे में कहां तक जा सकती है बताइए अजय जी। आपका तो व्यवहार सौतेला नहीं है ना चांदी के प्रति? नहीं, मेरा चांदी के प्रति सौतेला नहीं है। इनफैक्ट चांदी पे मैं ज्यादा बुलिश हूँ। अच्छा, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये साल में आप 85 का लेवल भी आराम से क्रॉस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि चांदी ज्यादा पैसा दे सकती है सोने के मुकाबले। सोने की वैल्यू जरूर है, बट चांदी की अब वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है फेड के जो हमने पिछले 3-4 मीट देखे, उसमें 0.75 का रेट हाइक हुआ है। रेट हाइक से पहले
मार्केट में गिरावट रहती है और रेट हाइक होने के बाद एक बड़ी रैली करती है। इस वक्त चांदी 22.70 के करीब ट्रेड कर रही है और हमने देखा $22 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट था, वो अब सपोर्ट का रूप ले चुका है। मुझे लगता है दिसंबर में ज्यादा करके हॉलिडे मोड रहता है तो थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, जो 21.50 से 21.60 तक का एक पुल बैक, या डोमेस्टिक मार्केट में 64.5 का एक गैप बाकी है जो पिछले हफ्ते में तेजी आई थी। तो वर्स्ट इन केस 64.5 का लेवल मुझे दिख रहा है, बट फेड की मीट के बाद या जनवरी तक की बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइजेस 68,500 से 69,000 का लेवल या क्लोज टू 70 टच कर जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल है अमरदीप का, यूपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए अमरदीप जी। मेरा सवाल है केडिया जी से है सर। जी पूछें। ऑयल सर कब तक जो सर 7,000 का प्राइस आएगा नहीं आएगा मार्केट में? किसका सर? क्रूड ऑयल का 7,000। अच्छा बताइए केडिया जी। देखिए मार्केट में मुझे लगता है एक टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना ओपन अप है, 22 जनवरी से चाइना न्यू ईयर है जहां पे कंजम्पशन इमीडिएटली इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यूएस भी चाहता है कि कच्चा तेल ड्रॉप करे। तो टाइमिंग मुझे लगता है इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं लग रही, बिकॉज इकोनॉमी को अगर रिकवर करना है तो कंजम्पशन तो क्रूड का बढ़ेगा। तो टेक्निकली जो अभी बड़ा गिरावट आया है ये मुझे लगता है 59.50 का एक हिस्टोरिकल सपोर्ट है पिछले 4-6 महीने का, इसको तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर में एक बार 64,500 से 65,000 तक का लेवल एक बार 6500 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं लगी। मार्केट अभी अगले 15-20 दिन कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए कैलाश जी। सर मैंने कॉपर के अंदर 685 रुपए के अंदर माइनस की पोजीशन बनाई है, शॉर्ट की पोजीशन। 685 में आपने शॉर्ट किया है। ओके हाँ। मार्केट ऊपर आ गया है 708 के ऊपर, तो अनुज जी क्या करें? 600 मतलब शॉर्ट में है लेकिन दाम बढ़ गए हैं तो नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि इनको एक 711 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि 710 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो अगर ब्रेक करेगा तो वहां से फिर ये बाइंग साइड में आ सकते हैं। हमें लगता है कि वहां से एक अच्छा मोमेंटम आगे और देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो बाकी स्ट्रेटेजी है ये इसके साथ साथ जिंक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, इनकी पोजीशन कुछ हैज हो सकती है। ऊपर हमें लगता है जिंक का प्राइस 288-289 तक जा सकता है, तो कॉपर के साथ साथ ये दूसरी बेस मेटल में बाई की पोजीशन बना सकते हैं जहां पर इनकी पोजीशन में जो नुकसान है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। ओके, अगला सवाल है पंकज गुप्ता का, पूछिए गुप्ता जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि कॉटन में आगे फ्यूचर क्या लग रहा है, और ये एमसीएक्स में फरवरी और जनवरी के वायदा के रेट नहीं आ रहे हैं तो उसका क्या रीजन है? क्या इसको भी सोयाबीन जैसा बंद करने वाले हैं? नहीं, ऑलरेडी जो नए कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगी थी वो तो अभी शुरू मतलब होगा, उसका टाइम फ्रेम जब पूरा होगा तो अजय जी बताइए इस पर और कुछ डिटेल। देखिए टाइमिंग तो मुझे लगता है नए सौदे के जो मॉडिफिकेशंस है वो बाय मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर एंड तक आ जाएंगे, बट भाव में मुझे लगता है कि जिस ढंग से अभी इंपोर्ट्स को लेकर कुछ कंसर्न्स बताया जा रहा है कि इंपोर्ट्स किया जा सकता है, जिसके चलते प्राइसेस में थोड़ा दबाव जरूर है, क्योंकि फार्मर कोई भी मूड नहीं है फार्मर का कि वो अराइवल्स मार्केट में लेके आए, क्योंकि पिछले 2 महीनों से हमने देखा हिस्टोरिकल लो अराइवल्स देखी है हमने कॉटन के प्राइजेस में। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक वेट एंड वॉच मोड पे है, क्योंकि अगर इंपोर्ट्स अलाउ होते हैं तो डेफिनेटली प्राइस पे एक पुल बैक देख सकते हैं, जबकि डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होना चालू हो जाएगी क्योंकि चाइना भी अब पिक्चर में आना चालू हो जाएगा। तो ओवरऑल 31,000 से लेकर 33,000 का जो दायरा है उसी दायरे में मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये रहा है कॉटन पर 31,300 का भाव, 340 रुपए की नरमी। अगला सवाल है चंद्रशेखर का, पूछिए। ये चीज बताइए जरा, 535 पर जो 3 लाख का जो है ये जो फ्यूचर लिया हुआ है मैंने जो एनजी का, अभी क्या करना चाहिए, कब तक आना चाहिए? जो है बहुत लॉस हो रहा है मेरा, क्या करें? हाँ 535 पर आपकी बाइंग है, भाव 485 के भी नीचे आ गया है। अनुज जी कैसे लॉस कम किया जाए? देखिए कल काफी अच्छी रिकवरी इसमें देखने को मिली है, 450 से करीबन 481 के आसपास आया है। ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स है, मुझे लगता है कि यहाँ से आपको रिकवरी और देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड है कि एक बार ऊपर में 510 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो 510 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहां पर आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट जो है आगे भी सपोर्ट के आसपास है और यहाँ पे डिमांड बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं विंटर सीजन की डिमांड का असर यहाँ पे रहेगा, तो हमें लगता है कि आपको यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिलेगी जो कि इनिशियल 510 तक जा सकती है, तो वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर मनीष हैं, पूछिए मनीष जी। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं।
मेटल में आज के लिए अनुज जी सबसे अच्छा काउंटर आपको कौन सा लग रहा है? देखिए मेटल्स में हमने काफ़ी मोमेंटम आते हुए देखा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जिंक कल हमने काफ़ी अच्छी रैली जिंक में आती हुई देखी थी, तो जिंक मुझे लगता है कि एक अच्छा काउंटर रहेगा जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि कॉपर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो जिंक में करीबन 281 के आसपास खरीदारी करें, 278 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 287 तक हो सकता है। साथ साथ एल्युमिनियम भी मुझे लगता है कि एक अच्छा काउंटर रहेगा। 213 का इसने ब्रेकआउट लिया है, उसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन भी कर रहा है, तो एल्युमिनियम में भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 218 219 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कॉपर के साथ साथ एल्युमिनियम और जिंक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर परमिंदर हैं कच्छ से, पूछिए परमिंदर जी। हाँ जी सर, ये कॉटन का क्या कितना डाउन साइड है, कितना कब अप साइड है इसका? कॉटन का कितना डाउन साइड है? अभी कॉटन पर हमने बात की भी थी, बताइए अनुज जी आपका व्यू कॉटन पर। देखिए मिर्तुंजय जी, जैसे चाइना अब धीरे धीरे ओपन होता हुआ दिख रहा है, तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी की डिमांड रहेगी। मेरा मानना है कि कॉटन में हमने काफ़ी तेजी और मंदी इस साल में आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि अब जो प्राइसेस हैं काफ़ी सपोर्ट के आसपास हैं, तो यहाँ पर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि ऊपर में 32,200 32,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी फिलहाल क्योंकि ईयर एंडिंग है, तो मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं देगा, बट हाँ धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी पेस पर कॉटन के प्राइसेस में हम एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखेंगे, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी कॉटन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर लखन लाल हैं, पूछिए लखन लाल जी। सर मस्टर्ड का सवाल है सर, क्या जनवरी तक होल्ड करके रखें सर? जनवरी तक मस्टर्ड होल्ड करके रख सकते हैं क्या? क्या सुझाव देंगे आप अजय जी, रखना चाहिए होल्ड करके जनवरी तक? मुझे लगता है कि पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में गिरावट जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज पिछले साल का भी क्रॉप साइज अच्छा था, सोयाबीन में भी अच्छा है। नो डाउट फार्मर्स अभी भी कुछ अराइवल्स हैं लेके नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से कुछ प्राइजेस को सपोर्ट मिला है, बट एक बार 200-300 रुपए की भी गिरावट आएगी तो एक काफी अच्छी गिरावट आना चालू हो जाएगी, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में इस बार एडिबल काफी है, तो बेटर रहेगा कि इसमें निकल जाइए। प्राइजेस में गिरावट लग रही है, मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी जैसे हम मस्टर्ड के अराइवल के पीरियड तक पहुंचेंगे और ज्यादा गिरावट बढ़ती हुई दिखाएगी, तो बेटर निकल जाना चाहिए। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आपको याद दिला दें कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए ढेरों नए मौके आए हैं। बुलियन, मेटल सहित कई कमोडिटीज आपके लिए बड़े एसेट क्लास बन सकती हैं। इसी की बारीकियां समझाने के लिए जी बिजनेस और MCX IPF आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमोडिटी गुरुकुल। 15 दिसंबर को हम पहुंच रहे हैं दिल्ली, जहां बाजार के बड़े जानकार आपको बताएंगे कमोडिटी कारोबार के नए टूल्स। आप भी इस गुरुकुल का हिस्सा बनिए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें, अपना नाम लिखें, फिर स्पेस के साथ शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज दें।